हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइओक्सिसोम्स। ये आपके पेपर थर्ड का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कवरी से। सबसे पहले 1961 में हैरी बीवर्स ने इनको प्लांट्स में डिस्कवर किया था। इसके बाद 1967 में इनके पीडीएफ फेलो बिल ब्रेडेनपैच इन्होंने इस ऑर्गेनेल को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन। ये ऑर्गेनेल माइक्रोबॉडीज़ की कैटेगरी में आते हैं। माइक्रोबॉडीज़ का मतलब है कि ये ग्रेनुलर होते हैं और इनमें एक इलेक्ट्रॉन डेंस सब्सटेंस फिल्ड रहता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ये ऑर्गेनेल्स परोक्सिज़ोम का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, यानी कि ये एक तरह के परोक्सिज़ोम्स ही हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में इनको ग्लाइओक्सिज़ोम नाम दिया गया है। और वो कौन से प्लांट्स हैं इनकी बात हम आगे करेंगे। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये ऑर्गेनेल प्लांट की लाइफ साइकिल में टेम्परेरी रोल प्ले करते हैं, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रेजेंट होते हैं और इसके बाद ये रिमूव हो जाते हैं। इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है इसमें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है ग्लाइओक्सिलेट पाथवे। थर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस। फोर्थ है अदर एंजाइम्स। इस ऑर्गेनेल में अदर एंजाइम्स के अलावा जो ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के एंजाइम्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इस ऑर्गेनेल का नाम ग्लाइओक्सिसोम दिया गया है। इसमें लिपिड्स का कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म भी प्रेजेंट होता है। अब आता है इसकी अकरेंस, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइओक्सिसोम प्लांट्स में, कौन से प्लांट्स में पर्टिकुलरली जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं उनके फैट स्टोरेज टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फिलामेंटस फंजाई में भी ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ऐसे सीड्स जिनमें फैट्स और ऑयल होता है, जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, सनफ्लावर, पीनट एंड पम्पकिन। ये ऑर्गेनेल कोटिलिडन्स एंड एंडोस्पर्म में लिपिड बॉडीज़ के कांटेक्ट में पाए जाते हैं। अब लिपिड बॉडीज़ में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ये ऑर्गेनेल्स जर्मिनेशन के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं और बाद में रिमूव कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं जब प्लांट खुद एबल हो जाता है अपना भोजन खुद बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट आता है इसकी शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनेल्स स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर ओब्लेट यानी चपटे हो सकते हैं। इनका डायामीटर 0.2 से 1.2 माइक्रोमीटर होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनमें सिंगल मेम्ब्रेन एकल झिल्ली प्रेजेंट होती है जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात करी थी कि ये ऑर्गेनेल्स लिपिड बॉडीज़ के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप ग्लाइओक्सिसोम को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका ओरिजिन। हालांकि ग्लाइओक्सिसोम का ओरिजिन डिबेटेबल है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्लाइओक्सिसोम का जो ओरिजिन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माना जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बडिंग के द्वारा इसका ओरिजिन माना गया है। इसके पीछे कारण यह है कि इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम्स ईआर में भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट
होते हैं। नेक्स्ट आता है इसका बायोजेनेसिस। ग्लाइऑक्सिजोम का बायोजेनेसिस पेरोक्सिसोम के ही सिमिलर होता है। होता क्या है, कुछ वेसिकल्स, बिट ऑफ वेसिकल्स जिनमें रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, ये वेसिकल्स फ्यूज़ होती हैं किसके साथ, पहले से मौजूद अंडर डेवलप्ड प्री ग्लाइऑक्सिजोम्स के साथ फ्यूज़ होती है और इसके बाद में धीरे धीरे एनलार्ज साइज़ बढ़ता है इनका और ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेल की तरह काम करने लग जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइऑक्सिजोम के फंक्शंस। ग्लाइऑक्सिजोम में बीटा ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ग्लाइऑक्सिलेट एसिड साइकिल इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है और पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी ग्लाइऑक्सिजोम का रोल है। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है बीटा ऑक्सीडेशन। जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि ग्लाइऑक्सिजोम कुछ लिपिड बॉडीज़ होती हैं उनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो लिपिड बॉडीज़ में क्या होता है, लिपिड्स जो हैं वो टूटती हैं, ब्रोकन डाउन होती हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, और इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, लाइपेज। इसके बाद जो फैटी एसिड्स हैं उनका एसाइलेशन होता है और क्या बनता है, फैटी एसाइल को एंजाइम ए, और इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, एसाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। अब ये एसाइलेटेड जो प्रोडक्ट है वो ग्लाइऑक्सिजोम में एंटर करते हैं और इसका बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम बीटा ऑक्सीडेशन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स हैं लिपिड बॉडी से वो ग्लाइऑक्सिजोम में एंटर कर जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है हम देखते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट होता है, सक्सीनेट में, और सक्सीनेट से क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइऑक्सिजोम में जो ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं, वो देखते हैं यहाँ पे। पहला एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, सेकंड है एकोनिटेज, और दो की एंजाइम्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं इसमें, वो है आइसोसिट्रेट लाइज एंड मेलेट सिंथेज। नेक्स्ट एंजाइम जो है इस पाथवे में वो है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जनरेट होता है, ग्लूकोज बनता है किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सब्सटेंसेस से बनता है, जैसे कि पायरुवेट। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ग्लाइऑक्सिजोम में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज, पेप कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोराइलेज एटसेट्रा। नेक्स्ट है अदर एंजाइम्स, जैसे कि यूरेट ऑक्सीडेज एंड एलेंटोइनेज। ये एंजाइम्स डायरेक्टली इनका कोई कनेक्शन नहीं होता फैट के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन से, बल्कि ये एंजाइम्स जब प्यूरिन बेसिस का डिग्रेडेशन होता है तब यूरिक एसिड के एलेंटोइन में कन्वर्जन को कैटलाइज करते हैं और एलेंटोइन का हाइड्रेशन होकर के बनता है एलेंटोइक एसिड।
तो यूरिक एसिड से एलेंटोइक एसिड बनाने का काम ये करते हैं। इसके अलावा ग्लाइऑक्सिजोम में कुछ और एंजाइम्स जैसे ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंड सेवरल एमिनो ट्रांसफरेजेज ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो अनक्लियर है। थैंक यू।